दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लाइट, प्रकाश, जो बड़ा ही प्रचलित टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सम नेचुरल फिनोमिनन यानी कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं में इसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें से लगभग 10-12 नंबर के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा जो विषय है लाइट, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो प्रकाश जो है, इसकी कुछ खासियत है, पहले हमको ये जानना। जैसे सबसे पहले प्रकाश की एक खासियत है कि प्रकाश हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चलेगा। लाइट ऑलवेज मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। कहेंगे सर हमको विश्वास नहीं हो रहा है, कैसे जरा कंफर्म करके बताइए। तो अगर आप किसी लाइट सोर्स से, मान लीजिए एक लाइट सोर्स है और इससे हमने लाइट एमिट करना शुरू कर दिया, लाइट चल रही है, बीच में कोई एक ओपैक ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई एक पत्थर ले आ दिया, तो क्या लाइट इसको पार करके आगे जाती है? नहीं। वो क्या करती है, वो या तो इससे टकराने के बाद वापस आ जाती है। तो मान लीजिए ये सोर्स बड़ा हुआ तो कुछ लाइट क्या होगी, इसके आगे निकल जाएगी, कुछ लाइट इसके आगे निकल जाएगी, जिससे इसका शैडो फॉर्म होगा, जो यह साबित करता है कि लाइट निश्चित तौर पे सीधे चल रही होगी, जिसकी वजह से बीच में कोई चीज आई तो उसकी परछाई बन गई और लाइट आगे तक जा नहीं पाई। तो यह स्पष्ट करता है कि लाइट मूव्स ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन। अब लाइट के संदर्भ में पहले वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग थियरी दी गई। सबसे पहले थियरी दी गई कि लाइट मूव्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, यानी जो हमारा प्रकाश है ये क्या करता है, इस वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो ये भी बात बाद में कुछ दिनों बाद वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध हुई कि गलत है, लाइट वेव के फॉर्म में नहीं चलता। अगली थियरी आई लाइट से संबंध में, लाइट जो है वेव नहीं, छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में चलेगा। बाद में उस समय तक ये सिद्धांत चला, उसके बाद ये सिद्धांत भी फेल हो गया, जो ये स्पष्ट करता है कि लाइट पार्टिकल्स के फॉर्म में भी नहीं चलता। तो अब जो आई है थियरी, उसका नाम है मॉडर्न क्वांटम थ्योरी, जो ये कहती है कि लाइट नाइदर मूव्स इन द फॉर्म ऑफ वेव नॉर इट मूव्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, बट इट फॉर्म्स इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स जो जिनके रूप में प्रकाश क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है। ना ही वो वेव के तरंगों के माध्यम से और ना ही वो छोटे छोटे कणों के रूप में, बल्कि क्या है, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के माध्यम से या के रूप में चलता है। लाइट से संबंधित कुछ और भी टर्म्स दिए गए, जैसे एक टर्म दिया गया रिफ्लेक्शन, बड़ा ही ये टर्म यूजफुल है। रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन ही वो फिनोमेनन है जिसकी वजह से हम किसी दूसरे व्यक्ति को देख पाते हैं। जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है कि लाइट हमारे चेहरे पर पड़ रही है, टकरा रही है और टकरा के मुझसे वापस आपकी आंखों तक जा रही है, जिसकी वजह से आप मुझे देख पा रहे हैं, या आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट पड़ने की वजह से ही देख पा रहे हैं, क्योंकि लाइट पड़ी और टकरा के जब वापस गई तो उसकी वजह से ही आप देख पा रहे हैं। और यही फिनोमेनन क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी। दूसरी चीज, अभी हम लाइट को बुझा दें, अंधेरा कर दें, तो क्या हम किसी वस्तु को देखने में समर्थ होंगे? कभी नहीं। तो चाहे कितनी भी खूबसूरत चीज हो, लेकिन वो दिखाई नहीं देगी अगर लाइट ना हो। तो एवरीथिंग कुड बी विजिबल ओनली बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन की वजह से कोई भी वस्तु हम देख पा रहे हैं। दूसरा टर्म है इससे रिलेटेड, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन का मतलब है बेंडिंग ऑफ लाइट। जैसे मान लीजिए दो अलग अलग मीडियम में लाइट चल रही है, मान लीजिए पहला मीडियम एयर है और दूसरा मीडियम क्या है, ग्लास, और ऊपर से लाइट ट्रेवल करते हुए आ रही है। तो जैसे ही मीडियम चेंज होगा, आप ग्लास के अंदर देखेंगे कि लाइट की जो, जैसे मान लीजिए लाइट ऐसे आ रही है, तो लाइट को जाना सीधे चाहिए था, लेकिन वो क्या हो जाएगी, अपने रास्ते से थोड़ा विचलित हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो इस बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या कहते हैं? बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ मीडियम, इस बेंडिंग ऑफ लाइट को हम कहते हैं क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तीसरा है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये कहता है कि जब लाइट ट्रेवल कर रही है और बीच में कोई अगर ओपैक ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो लाइट क्या करती है, अपने सीधे रास्ते में न चलने की बजाय थोड़ा बहुत बेंड हो जाती है उसके अराउंड, एंड दिस प्रोसेस, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये भी पूछा गया एक बार। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है? जब प्रकाश का अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, जिन कलर्स से मिलकर बना है, जैसे प्रकाश साफ रंगों से बना है, आपने पढ़ा होगा विब्ग्योर, VIBGYOR। ये क्या है विब्ग्योर? यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन
इन 7 रंगों से मिलकर के प्रकाश बना है। और प्रकाश क्या हो, किसी प्रिज्म से होकर के जब गुजारी जाए तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में क्या हो जाए, बट जाए या फैल जाए। हवा प्रकाश का फैल जाना ही क्या है, आपका डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो ये 4 इससे रिलेटेड फिनोमेना है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिससे सवाल अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर आपको समझना है तो आप इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए आपके हाथ में एक गेंद है, ये गेंद है आपकी, और आप क्या कर रहे हैं, इस पर दीवार पर इस गेंद को अपने हाथ से मार रहे हैं। यहाँ दीवार से टकराएगी, टकराने के बाद गेंद क्या होगी भाई, सर जिस एंगल से टकराई है, अगर ये फ्लैट सरफेस है, जिस एंगल से टकराएगी उसी एंगल से टकराने के बाद वापस भी आएगी। जैसे मान लीजिए ये नीचे की दीवार पर मैंने गेंद यहाँ से थोड़ा तिरछा मारा, तो टकराने के बाद फिर क्या होगी, वो उसी एंगल से क्या होगी, वापस जाएगी। कैसा समझ में नहीं आया, एक बार फिर से देखिए। एक लाइट है, यहाँ से इस सोर्स से हमने क्या किया, लाइट को भेजा, और यहाँ हमने क्या बना रखा है, मिरर। मिरर क्या है, मिरर एक तरह का ग्लास है, एक तरह का कांच ही है। तो उसका जो एक सरफेस होता है वो क्या होता है, या तो पॉलिश्ड होता है या कह लीजिए पेंटेड होता है। तो ये बन गया मिरर। तो मिरर बन गया, एक तरफ से चमक रहा है और दूसरी तरफ से क्या, ब्लैक कर दिया है। तो यहाँ से हमने लाइट भेजी, मिरर से टकराई, टकराने के बाद जब हमने लाइट भेजी थी तो लाइट यहाँ से क्या कर रही थी, एक एंगल बना रही थी। यहाँ पर कोई एक एंगल बना रही थी, मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल बना रही थी। तो लौटते समय भी वो नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बनाएगी, 30 डिग्री का ही एंगल बनाएगी। लेकिन टकराई, टकराने के बाद इधर की तरफ जा रही थी। तो नॉर्मल है, ये नॉर्मल एक काल्पनिक रेखा है। इस काल्पनिक रेखा से जिस एंगल से ये हमारा लाइट वेव गया है, उसी एंगल से हमारा ये लाइट जो है ट्रेवल करता हुआ नीचे की तरफ भी आएगा। ये तो नियम नंबर 1 हो गया आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नियम नंबर 2 क्या कहता है, नियम नंबर 2 ये कहता है कि ये जो आपकी इंसिडेंट रे, जो आपकी भेजी गई किरण है और जो टकरा के लौटी हुई किरण है, और ये जो तीसरा आपका ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल यानी ये जो काल्पनिक रेखा जिससे हम एंगल मान रहे हैं, तो ये तीन के तीनों इस मिरर के एक ही तरफ होते हैं। They all lies in the same plane. तो एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं, what is the law of reflection? So the first law of reflection is that whatever angle is made by the incident ray with the normal, the same angle is made by the reflected ray with the normal after return. दूसरा, sir, incident ray, normal and this reflected ray, all these remains or lies in the same plane. एक ही तरफ ये सारी तीनों की तीनों चीजें रहती हैं। यही है नियम आपका किसका, परावर्तन का, कि जाने वाली और लौटने वाली दोनों किरण एक बराबर कोण बनाती हैं। साथ ही साथ तीनों ही चीजें क्या होती हैं, एक ही तरफ होती हैं। धन्यवाद।